आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीजन मीन आज आपको आपके भाग्य के बारे में पता लगने वाला है। क्या सच में आपके भाग्य में लिखा है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाओगे या फिर आपका अकाउंट खाली होने वाला है। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग हो जानना कि एक्चुअल में जो आप कर रहे हो उसकी वजह से आपका अकाउंट खाली होने वाला, आप लॉस करने वाले हो। अभी हम भाग्य के बारे में कैसे बता रहे हैं, आज मेरे साथ एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर कनेक्ट हुए हैं। देखो, एस्ट्रोलॉजर के क्योंकि वो आपको आपके भाग्य के बारे में बताएंगे, पर वो आज आपका हाथ नहीं देखेंगे, आपकी माथे की लकीर नहीं देखेंगे, बल्कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे और आप खुद से एनालाइज करोगे। हम आपको मैथमेटिकल इक्वेशन देने वाले हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आप पैसा बनाएंगे या आपका पैसा जाने वाला है। सो आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सैमको सिक्योरिटीज, वन एंड ओनली मिस्टर जिमित मोदी। सर, स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू सो मच पुष्कर जी, इट इज एन ऑनर टू बी हियर आपके साथ ये शो पर। सर, ये बिल्कुल सच बात है कि बहुत सारे लोग अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए होंगे जानने के लिए कि क्या हम सच में पैसा बनाएंगे नहीं बनाएंगे, और हमने मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में भी बात कर ली है। तो बिकॉज आज आप एक कंपनी चला रहे हैं, आपके पास लाखों क्लाइंट्स हैं, आप उनके अकाउंट्स एनालाइज करते हैं, तो हमने आपको एस्ट्रोलॉजर तो बोल दिया और हमने मैथमेटिकल इक्वेशन भी बोल दिया। तो अब आपके पास ऐसा क्या डेटा है जिससे आप एक्चुअल में लोगों को उनका भाग्य बताने वाले हैं? वैसे तो पुष्कर जी, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं, बट मैं मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन हूं। और मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्चुअली एक मैथमेटिकल गेम है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और आपको पता होना चाहिए, हर ट्रेडर को, हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि क्या मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं या नहीं। और ये जो सच्चाई है ये उन्हीं के ट्रेडिंग अकाउंट में है। तो हम ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर ट्रेडर के अकाउंट में 3 पार्ट ऑफ इक्वेशन होते हैं। एक 3 पहलू है उनके अकाउंट के जो बताएगा कि उनका अकाउंट, जैसे आपने बताया, सक्सेसफुल होने वाला है, आर दे गोइंग टू बी एबल टू ग्रो देयर अकाउंट, या उनका अकाउंट खाली होने वाला है। और हम ये मानते हैं कि आप हर ट्रेडर के तजुर्बे में उन्हीं का खुद का अनदेखा सच है जो उनकी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकता है। एंड हमने, जैसे आपने बताया, हमारे लाखों कस्टमर हैं, हमने पता किया है कि कई सारे लोगों को ये उनकी खुद की ट्रेडिंग की सच्चाई नहीं मालूम। तो जब मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं तो कौन से 3 पहलू है जो ट्रेडिंग में समझना जरूरी है। जैसे आपने बताया कि आपको अगर आपकी खुद की कुंडली बनानी है, सक्सेस की कुंडली, तो आपको ये 3 चीज पे काम करना होगा। और ये 3 चीज देख के आप बता पाओगे कि क्या मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं या नहीं। तो कौन सी 3 चीजें? तो पहला चीज, इसे कहते हैं सक्सेस रेट। ओके, सक्सेस रेट माने जैसे क्रिकेट में होता है ना कि आप 10 गेम खेलोगे, 6 जीतोगे, 4 हारोगे, तो कितनी बार आप सक्सेसफुल हो, कितनी बार आप जीत रहे हो, ये आपकी सक्सेस रेट। राइट। अभी अगर हम हमारे व्यूअर को पूछेंगे कितने लोगों को पता है कि आपकी एग्जैक्ट सक्सेस रेट क्या है, आपने साल भर में शायद 1000 ट्रेड लिए होंगे या 500 ट्रेड लिए होंगे, कितने ट्रेड में आप सक्सेसफुल थे? तो मेजॉरिटी लोगों को ये बात पता नहीं होती। दूसरा जो पहलू है वो है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट का क्या मतलब है कि जब आप सक्सेसफुल हो तब आप कितना कमा लेते हो, राइट, इन परसेंटेज टर्म्स। यानी अगर आप 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड में कमा लेते हो, तो 6 ट्रेड में जब कमाते हो तो कितना कमाते हो, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। और जो तीसरा पहलू है वो है फेलियर रेट, कि आप जब पैसा गवा रहे हो तब आप कितना पैसा गवा रहे हो। और अगर 4 ट्रेड में पैसा गवा रहे हो, और सो हम अक्सर कहते हैं कि ट्रेडिंग एक कॉइन टॉस जैसा है, कि आपने, समझो आपको मैं बोलूं हेड्स पे हर बार 2 रुपया मिलेगा और टेल पे 1 रुपया जाएगा, तो आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी 50-50% है। आइडियली आपको इनफाइनाइट बार कॉइन को घुमाना है, राइट। तो यही चीज है कि आपको आपकी प्रोबेबिलिटी समझनी है, आपको ये आपकी ट्रेडिंग के 3 पहलू समझने हैं और उसके बेसिस पे आपको ट्रेडिंग एडवांस करनी है। बड़ी वाला तो प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गया ना, ये तो प्रॉफिटेबल अभी एक्चुअल अक्सर होता क्या है, तो सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं कि मतलब 50% के विनिंग रेट पे भी पैसा बना लिया, 51%। एंड से आप मानोगे नहीं, राकेश जी जब जिंदा थे तब राकेश जी ने कई सारे फोरम्स पे बताया कि मेरी एवरेज सक्सेस रेट 35-40% ही है। यानी मैंने 60 से 65% ट्रेड्स में पैसा गवाया है, बट जो ट्रेड में पैसा कमाया है उसमें इतना ज्यादा पैसा कमाया है कि जो 65% में लॉस हुआ है वो भी कवर अप हो गया और उससे कई ज्यादा रिटर्न बना।
तो ये इक्वेशन समझना जरूरी है। सिर्फ अक्सर जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, जो आपके व्यूअर में भी कई लोगों ने की होगी, कि हम क्या करते हैं, हम लॉस में लंबे टाइम तक खड़े रह जाते हैं और हम प्रॉफिट फटाफट काट लेते हैं, और ये अपनी सबसे बड़ी गलती है। तो इसको अपने को कैसे सुधारना है, और पहले तो इसको कैसे देखना है और समझना है कि और रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती है उसको यह है कि, या ट्रेडर है या ऑप्शन ट्रेडर, मैंने देखा है हमारे लाखों कस्टमरों की एक्सपीरियंस है कि उनको हर बार सही होना है। उनको तकलीफ ये है कि उनको चाहिए कि मेरी 80%, 90%, 100% स्ट्राइक रेट हो, इसीलिए वो लॉस में भी खड़ा रहते हैं, ये होप में कि भाई वापस जब हवा आएगा तब हम निकल जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ये उनका बिहेवियर होता है। तो चलते समझते हैं कि वो इक्वेशन है क्या। ये इक्वेशन जिसे हम सैमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी कहते हैं, वो ये है कि आपकी एवरेज गेनर क्या है, आपका सक्सेस रेट क्या है मल्टीप्लाइड बाय योर सक्सेस रेट डिवाइडेड बाय आपका एवरेज लॉस परसेंटेज क्या है, और आपका फेलियर रेट क्या है। राइट। तो मानिए आपके कॉइन टॉस वाले एग्जांपल कि आपका 50% स्ट्राइक रेट होने वाला है, बिकॉज 50% हाई हेड जाएगा, 50% टेल जाएगा। राइट। अभी 50% हेड में आप हर बार 2 रुपए कमा रहे, तो ऐसे एग्जांपल 1 लाख की कैपिटल में कोई एग्जांपल 2,000 रुपए कमाता है, 2%, तो 2% कमा लिए, तो मेरा एवरेज गेन हो गया 2%। स्ट्राइक रेट होंगे मेरी 50%, तो 2 into 50 आप मोटा मोटी 100 का मैथ ले लो। राइट। और लॉस मेरा जाता है सिर्फ 1 रुपया। ठीक है, 1,000 लाख रुपए की कैपिटल पे मैं 1,000 रुपए गवाता हूँ, और मेरा फेलियर रेट है 50%। राइट। तो 50 into 1 हो गया 50, तो आपका इक्वेशन बन गया 100, 2 का आ गया प्रोबेबिलिटी, डिवाइड बाय 50 इक्वल टू 2। राइट। अभी अच्छी प्रोबेबिलिटी क्या है और बुरी प्रोबेबिलिटी, अगर आपका नंबर 1 से कम है तो यानी कैपिटल खत्म होने वाला है। करेक्ट। अगर आपका नंबर 1 से 2 के बीच में, तो शायद कैपिटल ना खत्म हो, बट आप शायद इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म ना कर। एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज आज के तारीख में अगर आप इंडेक्स का भी मोटा मोटी मैथमेटिक्स देखो कि उनका भी सक्सेस रेट 55 तक है जब भी वो ट्रेड लेते। तो इफ यू आर बिटवीन 1 and 2 देन ऑल्सो यू हैव अ लूजिंग इक्वेशन। अगर आप 2 से ज्यादा है, अल्टीमेटली ये अगर आपका इक्वेशन प्रोबेबिलिटी इक्वेशन 2 से ज्यादा बढ़ता है, देन यू हैव अ विनिंग अकाउंट। आप आउट परफॉर्म भी कर पाओगे, आप आपकी कैपिटल भी बढ़ा पाओगे, आप कंपाउंड भी कर पाओगे, और आपका पैसा बनता रहे। तो ये समझना। और 1-2 और एग्जाम्पल से समझते कि कैसे होता है। तो 3 केस ले लेते कि समझो आपका सक्सेस रेट 60% है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सक्सेस रेट है क्या। फिर स्ट्राइक रेट आपका विंग में 20% है, जैसा आपने बात किया, -10% लॉस पे, तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी 2 है। मेजॉरिटी लोगों का अकाउंट है ना, वो तीसरे कॉलम में जाता है कि वो 65-70% का स्ट्राइक रेट आता है, बट कमाते तब बहुत जल्दी काट लेते, तो 5% कमा पाते। जब लॉस हो जाता है तब खड़े रहते 20% तक पैसा चला जाता है। नाउ अगर आप वो मैथमेटिक्स देखोगे तो वो इक्वेशन का नंबर लेस देन 1 है। राइट। और वो आज 70 से 90% लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, अंडर परफॉर्म करते हैं, वो इस कारण सर। तो उनको, हर ट्रेडर को, हर इन्वेस्टर को अपनी खुद की कुंडली बनाने के लिए ये 3 पहलू पे काम करना पड़ेगा, और ये 3 पहलू देखने पड़ेंगे, और अपनी स्ट्रेटेजी को चुनना ये पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी को अमेंड करना पड़ेगा इसको देखकर। राइट। तो सर जैसे आपके पास तो लाखों लोग ट्रेड करते हैं आपकी कंपनी के अंडर, तो क्योंकि इतने सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो आपने क्या देखा, उनका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, व्हाट डू दे ट्रेड इन? सो जनरली अगर आप देखोगे तो हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में ऐसा देखते हैं हम कि 85 to 90% लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, 90% लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। 90% लोग ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शंस आज की तारीख में मेजॉरिटी वॉल्यूम वहीं पर है, और तकरीबन समझो आप 4 से 5% लोग फ्यूचर्स करते होंगे, और 5 से 7% लोग कैश मार्केट करते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग कैश मार्केट विल बी मोर, बट उनका वॉल्यूम कम होता है। अच्छा। सो एक्चुअली अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो अगर 100 लोग कैश मार्केट की ट्रेडिंग करें, उनका वॉल्यूम 5 रुपए है। ओके। ऑप्शन ट्रेडिंग केवल 30 लोग कर रहे, बट उनका वॉल्यूम 90-95%। ओके। तो ऑप्शंस में ज्यादा वॉल्यूम है। हाँ, ऑप्शंस में ज्यादा वॉल्यूम है, ऑप्शंस में टर्नओवर ज्यादा है, बिकॉज फास्ट है ना, एक्सपायरीज आर क्विकर,
हर हफ्ते एक्सपायरी होती है, हर महीने मल्टीपल एक्सपायरीज होती है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उसके कारण ऑप्शंस और फ्यूचर्स जनरली उसमें ट्रेडिंग हम ज्यादा देखते हैं और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो ये जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, इसमें ज्यादा लोग क्या ट्रेड करते हैं? ऑप्शंस में कौन सी स्ट्रैटेजी ये लोग ट्रेड करते हैं? सो ऑप्शंस में जो हमने देखा है कि जो सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं और उनकी रीजन और उनकी कुंडली खराब होने का रीजन भी वही है। अच्छा, कि 65-70% लोग निकट बाइंग ऑप्शन अच्छा सिर्फ बाय करके छोड़ देते हैं, या तो सो वो होप ट्रेडिंग है, उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है। अच्छा वो होप ट्रेडिंग है, स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे उसे। हाँ, आपने लॉन्ग को कॉल ले लिया या लॉन्ग पुट ले लिया, आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है, जा रहा है या नीचे जा रहा है, आपने उस टाइप का रैंडम ट्रेडिंग कर ली, और वो रैंडम ट्रेडिंग मेजॉरिटी लोग उस कैटेगरी में 65 से 70, और उनके लिए तो क्या है, उनकी विन प्रोबेबिलिटी भी 20-30% से ज्यादा नहीं है, और उनका सक्सेस रेट तो 30% आ रहा है। हाँ, और वो इंट्रिंसिकली है सर। हाँ, और वो लॉटरी टिकट के बिजनेस में है, तो वो लोगों को अवॉइड करना है कि आप लॉटरी के जैसे, तो अगर आप वो करोगे तो आपका 30% सक्सेस रेट हो गया, आप कमा लोगे तो भी कभी कभी 20% कमा लोगे या 30% कमा लोगे, बट कई लोग हमने देखा है कि मेजॉरिटी लोगों का तो ऑप्शन 0 ही हो जाता है। अच्छा, वो काटते ही नहीं है? काटते भी नहीं है। ओके, तो वो तो क्या है, उनको ऐसा लगता है कि चलो मैंने 10,000 रुपया प्रीमियम ले लिया, अगर हो जाएगा तो ये 50,000 हो जाएगा या तो 0 हो जाएगा, बट 70-80 बार तो वो 0 ही हो जाता है। राइट। और जब जीतते भी है तब शायद 10,000 का 15,000 हो या 20,000 हो, वो काट देते हैं उसके बाद काट लेते, तो उनका सक्सेस प्रोबेबिलिटी, जो हम सैमसंग प्रोबेबिलिटी, हमेशा लेस देन 1 ही रहता है। ओके। तो ये हमने देखा है कि कई लोग ये गलतियां करते हैं और उनको ये गलतियां, तो ये लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सर? सो आई थिंक इंप्रूव करने के लिए आपको टिपिकली 3 चीजें, इक्वेशन में अपन ने बात की, 3 पहलू है। पहला है कि आपका सक्सेस रेट आप कैसे मैनेज करोगे, ओके, तो सक्सेस रेट, फेलियर रेट कैसे मैनेज करोगे। दूसरा कि आप आपका एवरेज गेनर कैसे मैनेज करोगे, और तीसरा आप एवरेज लूजर कैसे। तो हम कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि आपने बहुत बार सुना होगा कि लेट योर विनर्स रन, कट योर लूजर्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपको दिखेगा कि जब मैं सही हूं तब मैं कितना कमाता हूं। अगर मैं 5% कमा रहा हूं या 10% कमा रहा हूं, तो आइडियली आपको ये करना है कि जब आप सही हो आपको थोड़ा और लंबे समय तक खड़ा रहना है। तो लेट्स अज्यूम कि आप किसी दिन एक्सपायरी ट्रेड पे कोई हेड स्ट्रैटेजी भी कर रहे हो, 11 साढ़े 11 बजे एंटर कर रहे हो या 10 बजे एंटर कर रहे हो, और इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो यू हैव टू, इंट्राडे भी अगर कोई भी ट्रेड करता है तो आपको देखना है कि भाई अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं तो विनर में एटलीस्ट 4 घंटे खड़ा रहता हूं और लूजर में आधे 1 घंटे में काट लेता हूं। इसका मतलब हुआ लेट योर विनर्स रन, कट योर लूजर्स, राइट। तो जो सबसे बड़ी गलती है कि अगर आपने नेकेड ऑप्शन भी लिया, कोई भी लिया, आपको आपका लॉस जल्दी काटना है। नाउ व्हाट इज द आइडियल वे कि आप लॉस काट सकते हो? आइडियली जो हमने देखा है, जो भी आपका एवरेज गेन का परसेंटेज है उसका आप आधा ले लो और उस पे एक दीवार खड़ी करो कि आपका अगर 5% एवरेज गेन है ना, तो 2.5% पे निकालूंगा ही निकालूंगा। तो 2.5% तो मैं, मेरी दीवार है, 2.5% से आगे मेरा कोई भी ट्रेड में स्टॉप लॉस जाएगा ही। अज्यूमिंग कि आपका 2 पे ट्रिगर हो जाएगा, 2.5 से पहले कट जाएगा। हाँ, तो आपका 2.5 अगर मैक्स स्टॉप होगा तो आपका एवरेज तकरीबन 1-1.5-2 के आसपास ही आएगा, क्योंकि हर बार 2.5 नहीं जाने वाला है। तो ये आपको मैनेज करना है। सो इससे आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। इससे आपका एवरेज गेनर का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, आपका एवरेज लूजर का इक्वेशन चेंज। मतलब यहाँ पर इनफैक्ट जो लोग जिस भी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो 10,000 20,000 कमा रहे थे तो उसका आधा 20,000 का 10,000 पे तो दीवार है। करेक्ट। मतलब 6-7 का लॉस हो रहा है तो काट दो और निकल लो वहां से। करेक्ट। बट 20,000 का प्रॉफिट फिर बुक भी करना है उन्हें। करेक्ट। और दूसरी चीज, सक्सेस रेट को बढ़ाने का एक ही तरीका है। सक्सेस रेट को बढ़ाने का एक तरीका है कि यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप। आपने जो भी सेटअप लिया है, अल्टीमेटली आप कोई भी सिग्नल, कोई भी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप सिग्नल जनरेट कर रहे हो, वेदर इट इज मोमेंटम, वेदर इट इज सम फॉर्म ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो कई बार हमने देखा है और हमने कई ट्रेडरों के साथ इंटरव्यू किया है, वो क्या एक कंपल्सिव ट्रेडर हो जाते हैं कि अरे आज तो एक्सपायरी है, कुछ तो ट्रेडिंग करनी है। और कुछ तो देखते हैं आज मुझे ऐसा लग रहा है, तो उनके पास कोई सेटअप नहीं होता, कोई सिग्नल नहीं होता, वो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं
और रैंडम ट्रेडिंग करने के चक्कर में गलत टाइम पे एंट्री एग्जिट हो जाती है तो सक्सेस रेट खराब हो जाता है। तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि आप कई बार मैंने ये भी देखा है कि अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो, आपका ब्रेकआउट का बाय ट्रिगर प्राइस अगर 100 रुपए है, तो लोग एंटिसिपेट कर लेते हैं कि 99.5 हो गया तो ब्रेकआउट आ ही जाएगा, तो मैं 50 पैसे पहले ले लेता हूं कि मैं रुकता नहीं हूं। बट आइडियली डिसिप्लिन, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का डिसिप्लिन क्या बोलता है, यू हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू क्रॉस, कंफर्मेशन करना है, कंफर्मेशन। तो बट लोग क्या करते हैं, एंटिसिपेशन में 99.5 में ले लेते हैं, वहीं से रिवर्सल। तो आप पेशेंट नहीं रहते हो, आप डिसिप्लिन नहीं रहते हो, आप आपका सेटअप फॉलो नहीं करते हो और वेट नहीं करते। अगर आप वेट नहीं करोगे तो आपकी विन रेट, सक्सेस रेट खराब होनी ही है। सो आई थिंक ये 3-4 चीज पे अगर आप काम करोगे तो आपको इमीडिएट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग में, एंड यू कैन एक्चुअली बिकम एन 8-10 टाइम्स बेटर ट्रेडर देन यू आर। यू नो, आई थिंक आई हैव सीन एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल जिन्होंने ये इक्वेशन को डेली घोल के पी लिया है। जो जितने भी मैंने सक्सेसफुल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स देखे लाइफ में, वो ये इक्वेशन घोल के पी गए। मैं आपको बताता हूं, आज दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडर है जिम सिमंस है, उनकी स्ट्राइक रेट क्या है? उनकी स्ट्राइक रेट 50.75%, केवल 50.7, मतलब वो भी 50% करेक्ट होते हैं, बस 49%। एंड इमेजिन उन्होंने 66% कंपाउंडेड रिटर्न कमाया, बट 66% कमाने के लिए भी 50% टाइम ही राइट है, 50% टाइम तो रॉन्ग थे, बट उन्होंने ये एवरेज गेन और एवरेज लॉस की इक्वेशन बहुत अच्छे से मैनेज की। तो उनके यहाँ पे एक सेइंग है कि वी आर राइट ओनली 50% ऑफ द टाइम्स, बट वी आर 100% राइट व्हेन वी आर 50% ऑफ द टाइम्स राइट। तो ये आपको, दिस इक्वेशन इज द होली ग्रेल इन ट्रेडिंग। ये आपकी कुंडली है और ये नंबर आपको खुद देखना है डिलीजेंटली हर रोज कि ये नंबर इंप्रूव हो रहा है नहीं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू से कि आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो गया नहीं। अब मैं आपको एक इसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर अभी हम बात कर रहे थे इस वीडियो से पहले, मैं आपको जनरली बताता हूँ, मैं आपको इतनी सारी स्ट्रैटेजीज दी हैं, कई सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज आपके साथ हमने डिस्कस करी है लोगों के साथ जिसमें 80% का भी सक्सेस रेट है, और उसमें बट आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बहुत कम कमाते हो। एग्जाम्पल, आप 4% कमाते हो, 3% कमाते हो। तो अगर आप 3% कमाते हो और 80% करेक्ट होते हो, तो ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 into 8 है ना, तो यहाँ पे आपका 240 आ गया। तो 240 यहाँ पे नंबर आ गया। बट जब आप लॉस होते हो तो आप डिसिप्लिन हो कि मैं 1% के स्टॉप लॉस पे काट दूंगा। अगर मैं गलत हो रहा हूं और मेरे अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा है और मेरा 1% का स्टॉप लॉस हो गया और मैंने काट दिया, 1 का काटा, मैं कहता हूं चलो आपने 1.5 का भी काटा, तो अगर आपने 1.5% पे काटा और 3% कमाया, बट 80% टाइम आप करेक्ट थे, तो यहाँ पे 1.5 और फेलियर के चांसेस है 20, तो 30, डिनोमिनेटर 30 हो गया, न्यूमरेटर आपका 240 हो गया, 240 हो गया। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 8 नंबर है, 8 नंबर आ गया। तो 8 का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज आउटस्टैंडिंग, आपको कंपाउंडेड रिजल्ट्स देगा ही देगा। बट होता क्या है सर, यहाँ पे मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूं, जब मैंने 3% की बात करी ना, ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। 1 लाख पे 3,000 रुपए बनेगा तो इन्हें लगता है यार ये तो बहुत कम है। मैं आपको जनरली बता रहा हूं, इसके बाद हमें ना एक सर के साथ एक वीडियो करेंगे जो आई ओपनर होगी, जिसमें आपके साथ सेबी की पूरी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि मार्केट में पैसा जा कहां रहा है, किसके पास जा रहा है, क्या कर रहे हैं, तो आपको समझ आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। क्योंकि यहां पर लोगों को क्या चाहिए, लाख पे 30,000 बन जाए। तो एक्चुअली लोगों को क्या इसमें गलती क्या है, आपको सबसे बड़ी गलती जो रिटेल इन्वेस्टर करता है वो है कि वो अकाउंट लेवल पे उसको देखना चाहिए मैं कितना कमा रहा हूं, ना कि ट्रेड लेवल पे। ट्रेड लेवल पे आपने लाख का 30,000 कमाया, बट अकाउंट लेवल अगर आपका 1 लाख रुपया डाला, 30,000 रुपया कमाया, 30% आपका प्रॉफिट हो गया, बट आपका अकाउंट 10 लाख का है, तो सारा तो लगा नहीं सकते ना इसमें। तो 30,000 ऑन 10 लाख इज ओनली 3%। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप आपके टोटल कैपिटल पे आपका खुद का इंडेक्स क्या है। आपका 10 लाख रुपए पे आप 30,000 रुपए कमाओ तो 3% है। यही पैसा अगर आपने किसी इंडेक्स फंड में लगाया तो कितना मिल जाता है, लमसम ही डाल दिया होता। हाँ, तो सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो निफ्टी ने 16%, 18% ऐसे 2 सालों में रिटर्न दी है। करेक्ट। तो पॉइंट इज दैट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ट्रेड लेवल डेटा, यू हैव टू लुक एट अकाउंट लेवल डेटा। ये जैसे आपने बताया, अगर आपको 80% इंटू 3% वाली स्ट्रेटेजी
नीचे 20% का फेलियर रेट इंटू 1%, अगर 7-8 प्रोबेबिलिटी वाले मिले और आप यही रिपीट करते रहे तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी कंपाउंड हो सकता है और बहुत बड़ा भी बन सकता है। राइट, ये बहुत बड़ा भी बन सकता है। जैसे मैं आपको बताया ना, कॉइन टॉस है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को हेड्स होगा सब 2 ही रुपया मिलेगा। आप ये सोचो कि हर बार हेड्स होगा 2 रुपया मिलेगा, टेल्स होगा 1 रुपया जाएगा, बट मैं ये चीज इनफाइनाइट टाइम करूंगा तो बनाओगे ही पैसा बनाओगे ही बनाओगे। चाहे 4 बार एक बार में आपका एक करके 4 बार लॉस हो गया तो भी, बट जब बनाना शुरू करोगे तो 4 बार बनाओगे भी। करेक्ट। तो आपको कंसेक्यूटिव विन स्ट्रीक भी मिलेगी, कंसेक्यूटिव लॉस स्ट्रीक भी मिलेगी। राइट, तो यू हैव टू सी दैट एट एन अकाउंट लेवल एंड इक्वेशन को देखना है, एब्सोल्यूट नंबर को नहीं देखना है। स्ट्रेटेजी में 3% बनता है, 1% जाता है। आप ऐसा सोचो कि अगर आपको 50 पैसा भी बनता हो, मैंने देखा है कई लोगों का इंट्राडे ट्रेड में 1% बनता है, क्योंकि हर रोज थोड़ी 1% बहुत होता है सर एक दिन का। तो इंट्राडे 1% अगर आपका विनर हो, आप लूजर 30-40 पैसा में निकल जाते हो एंड आपका 60-70% भी स्ट्राइक रेट हो, स्टिल यू हैव अ विनिंग इक्वेशन। राइट, तो अभी आप इस पे कितना कैपिटल लगा सकते हो, आप इसको कितना रिपीट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। दिस विल कॉज कंपाउंडिंग ऑफ योर कैपिटल। पुष्कर जी, आपने एक तो 3%, 1% हमने बात की, ये इक्वेशन की बात की। 2-3 चीज और देखनी है, जो अगर आपको सुपर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और जैसे मैंने बताया अकाउंट लेवल पे कैपिटल एलोकेशन कर रहे हैं और सक्सेसफुल बनना है, तो कैसे करो? तो पहला तो आपको ये देखना है कि जैसे हम कहते हैं ना, लेट योर विनर्स रन एंड कट योर लूजर। तो इसका क्या मतलब होता है? ये ज्ञान तो हम दे देते, बट इसको क्वांटिफाई करने का क्या रास्ता है कि बॉस मैं विनिंग ट्रेड में कितने दिन खड़ा रहता हूं और लूजिंग में कितने दिन खड़ा रहता हूं। आइडियली जो आपका रेशियो है वो इसी पे डिपेंडेंट होगा। तो आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 30 मिनट में लॉस काट लो, तो ये 30 मिनट्स हो जाएगा। और आपके जो विनिंग ट्रेड है वो 4 घंटे चलने दो, सुबह में 9:30 लो, कोई भी ट्रेड लो आप। इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट से आप ट्रेड करते हो, तो आइडियली 9:15 से 9:30 में आपने ट्रेड इनिशिएट किया, 9:30 बजे आपका शुरू हुआ ट्रेड, अगर नहीं चला 10 बजे काट लो, बट चला तो 1 बजे तक चल रहा है, 2 बजे तक चल रहा है, आपको लीनियर अप मूव मिल रहा है, तो 4 घंटे खड़े रहो। तो ये भी आपको देखना है और ये संभालना है कि आपको जो ऊपर का इक्वेशन विल ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यू लेट योर विनर्स रन एंड हाउ यू कट योर लूजर। मान लीजिए किसी ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही किया, सिंपल कैश में ट्रेड करता है, तो अगर उसने जिसमें पैसा बन रहा था उसमें 42 दिन वो खड़ा रहा एग्जांपल के लिए यहाँ पे, और 19 दिन में जो लॉस हो रहा था उसने काट दिया, देख लिया कि नहीं चल रहा है स्टॉक और काट दिया, करेक्ट, तो आपके हिसाब से पैसा बनाएगा। करेक्ट। अभी मैं आपको यही निफ्टी का इक्वेशन बताता हूँ। निफ्टी में 50 का स्टॉक है। जब भी कोई स्टॉक निफ्टी में आता है तब उसकी एवरेज होल्डिंग पीरियड विनिंग केसेस में क्या है पता है? 12 साल, और लूजर निफ्टी में 4 साल में निकल जाता है। ओके, तो 3 गुना टाइम में मेरे विनिंग ट्रेड को खड़ा रखता हूं। इसके लिए उसको चांस मिलता है एक्चुअली जीतने का, बड़ा पैसा बनाने का और कंटिन्यूसली रन हो। इसीलिए निफ्टी आउट परफॉर्म करता रहता है। इसके लिए तो निफ्टी में आपको 12, 13, 14, 15% कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है। 100,000 वाला निफ्टी इसके लिए 18,000 हो गया है इतने सालों में। और वो कंपाउंडिंग चलती रहती। तो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज एंटायरली लिंक टू योर प्रीवियस इक्वेशन। तो एवरेज गेन बड़ा होने के लिए टाइम भी गेनर को ज्यादा देना पड़ेगा। लोग करते हैं उल्टा। लोग क्या करते हैं, जैसे अपन ने पहले बात किया कि गेनर जल्दी काट लेते, 100 का 105 हुआ तो काट लिया, और बेचते वक्त या लॉस जब हो रहा है तो 100 का 80 पे काटेंगे, 75 रुपए काटेंगे। वो तो हर 5% दिया और 5% कमाया। कहानी में तो मैं एक शेर ही कहता हूं कि अर्ज किया है, खुशी मिली तो हंस ना सके, अच्छा, खुशी मिली तो हंस ना सके, गम मिला तो रो ना सके। ओके, हर ट्रेडर की कहानी है कि जिसे लिया उसे बेच ना सके, जिसे बेचा उसे ले ना सके। क्या बात है। रियलिटी यही है कि आप 100 रुपए वाली चीज 105 में बेच दिए, फिर वो 120, 30, 40 उसे देखो अब देखो, राइट। और जो 100 में ली उसे आप 90 हो गया, 75 हो गया, आप बेच ही नहीं पाए, फिर आप 50 की। रूल्स पे रहना पड़ेगा सर। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि अगर किसी स्टॉक ने, मतलब हम अगर एनालिसिस की बात करते हैं, उसने डाउन ट्रेंड में आ गया है और वो कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो फिर उसे निकालना बनता है। करेक्ट।
और अगर एक स्टॉक अप ट्रेंड में है और जब तक वो अप ट्रेंड में बढ़े रहने दो, दीवार खड़ी कर दो। हाँ, आप जो भी आपका एवरेज, ये इक्वेशन के बेसिस पे आप समझो, आपको आपका इक्वेशन प्रोबेबिलिटी 3 के ऊपर नंबर लाना है। आपकी सक्सेस रेट आप समझ के चलो 50% ही रहेगी। तो अगर आपका एवरेज गेनर बताएगा कि मुझे दीवार कहां खड़ी करनी, 5% का एवरेज गेनर है तो 2.5% पे खड़ी करनी, एंड देन इसको ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाना। राइट, ये 3 चीज को ध्यान में रखते हो। तो अगर आप इवन कैश में भी डील करते हो तो आप एक स्टॉक को तब काटोगे जब वो 20% बढ़ जाएगा, तो 10% लॉस दे दिया उसमें तो निकाल दो। करेक्ट, करेक्ट। ये आप इक्वेशन मैनेज करो और आपकी भले 50% स्ट्राइक रेट भी क्यों ना हो, आप सक्सेसफुल हो जाओ। सिर्फ रियलिटी हमने ये देखी कि हमने कई सारे लोगों को हम सैम्को कस्टमर्स को पूछ रहे थे कि भाई आपको ये पता है, आपको ये मैनेज करना है, तो लोगों ने बताया सर हमको तो मालूम नहीं है, हमको पता ही नहीं है, हम ये लाए कहाँ से, हम ये कैसे कैलकुलेट करें। तो इसलिए फिर हमने सैम्को पे क्या किया, हमने ये हमारा डैशबोर्ड बना लिया। तो ये हमने किसी का, ये हमारे ट्रेड एनालिटिक्स का एक अनदेखा सा डैशबोर्ड है, जहाँ प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ नंबर डिस्टॉर्ट किए, बट आइडिया यही है कि आपको अभी आपका सक्सेस प्रोबेबिलिटी नंबर यहाँ मिल जाएगा, आपको आपका विन रेट मिल जाएगा, लॉस रेट मिल जाएगा, कितना आप विनिंग में खड़े रहते हो, कितना लूजिंग में खड़े रहते हो, और एवरेज होल्डिंग पीरियड। तो ये आपको डेली मार्केट खत्म होने पे 5 बजे स्टडी करना है और इसी को इम्प्रूव करना है। आपको देखना है, इवेल्युएट करना है कि अच्छा चलो ठीक है, मैंने आज विनर को कम खड़ा रखा, लूजर को लंबा खड़ा रखा, इसको चेंज कर दे अगले दिन, और धीरे 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 आपको अल्टीमेटली ये इंप्रूव करना है। तो ये सारा काम, ये जो आपका मैथमेटिक्स है, ये हम करके आपको दे देंगे, बट इस पे आपको जो इंप्रूवमेंट लगानी है ये आपको ही लगानी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो मैंने आपको बताया कैपिटल लेवल पे, सो कैपिटल लेवल पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कई सारी स्ट्रेटेजीज ट्रेड करते होगे, बट हर स्ट्रेटेजी का आउटकम सेम नहीं होगा। तो वन मोर थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट दिस इज समथिंग दैट वी डू एट अ स्ट्रेटेजी लेवल। तो जैसे मैं आपको बताऊं, तो कैपिटल एलोकेशन के प्रिंसिपल ये है कि आपको जो जिस पे ज्यादा पैसा बन रहा है, आपकी ज्यादा विन प्रोबेबिलिटी है, वहां पे आप ज्यादा पैसा लगाओ, और जहां पे नहीं बन रहा है वो आप कम करो, तो उसी से आपका अकाउंट लेवल का रिजल्ट इंप्रूव होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक डैशबोर्ड दिखाते हैं कि ये अलग अलग टाइप की आपकी स्ट्रेटेजीज है, कि जब जब आपने इक्विटी फ्यूचर शॉर्ट किया है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अच्छी रही। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब जब आपने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किया है तो आप सिर्फ 10% राइट हो और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0 है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि मैं इंडेक्स फ्यूचर मेरे वॉचलिस्ट से डिलीट ही कर दूंगा, कि भाई मैं ये काम ही ना करूं, मैं सिर्फ ये काम करूं बिकॉज मैं इसमें बेहतर हूं। कॉल शॉर्टिंग में, इंडेक्स ऑप्शंस में आई एम सक्सेसफुल, आई डू मोर ऑफ दिस, डिलीवरी लॉन्ग में आई एम सक्सेसफुल, बट ऑप्शंस, इक्विटी वाले स्टॉक के जो ऑप्शंस है वो आई एम नॉट वेरी सक्सेसफुल, तो आई विल नॉट डू दैट। तो ये एज आई सेड, एलोकेट मोर टू विनिंग स्ट्रेटेजीज, एलोकेट अवॉइड मनी टू पुअर स्ट्रेटेजीज, एंड ये सब काम हम भी आपको करके दे देंगे। वी विल गिव यू ऑन योर डैशबोर्ड कि आपको क्या करना चाहिए, कि किस स्ट्रेटेजी में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, किस स्ट्रेटेजी में कम पैसा लगाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक 10x बेटर ट्रेडर बनना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आप पिन कमेंट पे जाइए, उस पे जो लिंक्स है उस पे क्लिक कीजिए और आप सैम्को का अकाउंट ओपन कीजिए। यूजुअली ऑल ऑफ दिस इज वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड, बट इनिशियली हम ये सारे जो टूल्स है, ये सारे फीचर्स है, ये सारी इंसाइट्स है, आपको फ्री में दे रहे। तो आई थिंक by evaluating and studying this on your own, you will become a much better trader, and I think we should make use of this opportunity at this moment. मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का एक्चुअल में बहुत अच्छा इक्वेशन लगा आपका, क्योंकि जितनी जल्दी लोग इसे समझेंगे ना उतना उनके लिए बेटर है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और भी कुछ शॉकिंग दिखाने वाले हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए चैनल पे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, जहां जहां पे भी हम मौजूद है, जिससे लोगों को भी पता लगे कि भैया उनका विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड डेफिनेटली वो पैसा कमाने वाले मार्केट से या नहीं बनाने वाले, उनके भाग्य में क्या लिखा है। शेयर दिस वीडियो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।